कहानी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जैसिका है। वो अपना सारा सामान इकट्ठा करके कहीं जा रही थी। लगता है वो अपना घर छोड़कर दूसरे शहर रहने के लिए जा रही थी। हाल ही में उसके पति की मौत हो गई। वो इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। ये सफर उसे कहाँ लेकर जाएगा, ये आगे जाकर पता चलेगा। नए घर पहुंचने में उसे 3 से 4 दिन लगेंगे। वो एक मैप को फॉलो करते हुए हाईवे से जा रही थी। तभी एक ब्लैक कार उसका रास्ता रोक रही थी, उसे आगे नहीं जाने दे रही थी। जैसिका ब्लैक कार को ओवरटेक कर रही थी, तभी सामने से एक और गाड़ी आ जाती है। लेकिन फिर भी वो ब्लैक कार वाला उसे रास्ता नहीं दे रहा था। जैसिका गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर खुद को बचा लेती है। वो रुककर थोड़ा सांस लेती है और वो ब्लैक कार वाला आदमी भी दूसरे रास्ते पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वो गैस स्टेशन पर जाकर गाड़ी में गैस भरती है। जेसिका को उसके डैड का फोन आता है। वो जेसिका को डांटते हैं क्योंकि वो किसी को बिना बताए ही निकल पड़ी थी। उसके मॉम को उसकी बहुत चिंता होती है, लेकिन वो अपने इस सफर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। तभी उसे सामने वही ब्लैक कार दिखाई देती है। उसे देखकर जेसिका को डर लगने लगा था, क्योंकि उसने तो अपना रास्ता बदल लिया था। वो एक मोटेल में जाकर रुकती है, ताकि वो सुबह को अपना सफर जारी कर सके। लेकिन उसे नींद नहीं आती। अभी भी वो उस ब्लैक कार के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है वो ब्लैक कार अभी भी उसका पीछा कर रही है और वो कार उसके सामने ही खड़ी है, लेकिन ये सपना था। सुबह जब वो जा रही होती है, तो वही आदमी जो उस काली कार को चला रहा था, वो जेसिका से माफी मांगता है। वो कहता है वो फोन पर कोई जरूरी बात कर रहा था और इसी हड़बड़ाहट में ये सब हुआ। अब जेसिका सोचती है कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और फिर से आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगल से होकर जा रहा था और बहुत ही सुनसान भी था। फिर भी वो अपना सफर जारी रखती है। तभी रास्ते में उसे वही आदमी मिलता है। वो कहता है उसकी कार खराब हो गई है। वो उससे आगे तक लिफ्ट मांगता है, लेकिन जेसिका उसे बहाना बना देती है, क्योंकि वो आदमी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। आगे जाकर जेसिका रास्ते में थोड़ा आराम करती है। वो अपनी मॉम से बात कर रही थी, तभी सामने से उसे वही ब्लैक कार दिखाई देती है और वही आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर जेसिका की तरफ आ रहा था। उसे देखकर जेसिका बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। रात में ये रास्ता और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसे अपनी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आती दिखाई देती है। अब वो देर ना करते हुए पुलिस को फोन करती है। जंगली इलाका होने के कारण वहां नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो सारी बात पुलिस को समझाती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो वो वाली गाड़ी नहीं है। वो पुलिस को कहती है सब कुछ ठीक है। वो थोड़ा घबरा गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। जैसिका गाड़ी से उतरकर इधर-उधर देखती है, लेकिन वहां काले अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे एक कार आते दिखाई देती है। वो फिर से घबरा जाती है और जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। जैसिका बिल्कुल ठीक सोच रही थी। ये वही काली गाड़ी थी और उसमें से वो आदमी जेसिका की मदद करने की बजाय उसकी कार का शीशा तोड़कर उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। जेसिका खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे वही आदमी दिखाई देता है। वो समझ गई थी ये इसी का घर है और वो किडनैप हो चुकी है। सुबह से रात हो जाती है। रात को वही आदमी जेसिका के पास आता है। वो कहती है उसे जितने पैसे चाहिए वो देगी, बस वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो ये सब पैसों के लिए नहीं करता।
यहाँ पर हमें ये पता चलता है, ये आदमी एक साइको किलर है। वो ये सब कुछ सिर्फ अपने मजे के लिए करता है। उसने जेसिका के फेस पर डर को भांप लिया था। उसे लड़कियों को टॉर्चर करने में और डराने में बड़ा मजा आता है। वो जेसिका को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन वो वॉशरूम जाने के बहाने वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसे फिजिकली हरासमेंट भी करता है। वो जेसिका को उसके पति की मौत के बारे में पूछता है। वो बताती है उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये सब देखने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। अगले दिन वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वो अपनी जैकेट को फर्श पर बिछाकर चाबी को गिरा देती है। इस तरह वो दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। तभी सामने से वही किडनैपर आ जाता है। उसे देखकर जैसिका वहीं छिप जाती है। वो किडनैपर खाना खाता है, साथ ही वो अपनी फैमिली से बात भी करता है। जब वो अंदर जाता है, जेसिका मौके का फायदा उठाकर वहां से भागती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। नंगे पैर होने के कारण उसके पैरों में चोट आ जाती है, लेकिन वो नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद वही किडनैपर उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर जेसिका पानी में छलांग लगा देती है। पानी का बहाव बहुत तेज था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर उसे एक किनारे पर होश आता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है और उसे किधर जाना है। रास्ते में उसे किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस आदमी पर एक डंडे से हमला करती है, लेकिन वो कोई किडनैपर नहीं था। वो तो जंगल में शिकार करने आया था। जैसिका उससे मदद मांगती है। वो पुलिस को कॉल करने को भी कहती है। नेटवर्क कम होने के कारण कॉल नहीं हो पा रही थी। शिकारी उसे खाना देता है और उसकी हेल्प भी करता है। वो जा रहे थे, लेकिन आगे तो रास्ता बंद था। जेसिका समझ गई थी, ये जरूर उस किडनैपर का बिछाया हुआ जाल है। वो उस आदमी को गाड़ी पीछे लेने को कहती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। कुछ ही पलों में किडनैपर भी वहां आ जाता है। वो इस जंगल के सारे रास्तों को अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि वो इससे पहले कई लड़कियों को यहाँ लेकर आया था। किडनैपर उस आदमी से कहता है, ये मेरी बहन है, इसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जेसिका कहती है वो झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। अब वो आदमी समझ नहीं पाता किस पर यकीन करे। ये आदमी किडनैपर से उसका फोन मांगता है ताकि वो पुलिस को फोन कर सके, लेकिन वो किडनैपर अपना फोन नहीं देता। तभी वो अपनी गन से उस शिकारी पर शूट करके उसे मार देता है। जेसिका अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और बारिश भी होने लगती है। जेसिका वहीं छुपकर बैठ जाती है। अगली सुबह उसे वही किडनैपर दिखाई देता है। वो उस शिकारी को जमीन में दफना रहा था। जेसिका उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वहां उसे गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। वो किडनैपर के फोन को अपने पास रख लेती है और उसे अपनी ओर आता देख पीछे वाली सीट पर छिप जाती है। वो किडनैपर के फोन से पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद वो किडनैपर अपना फोन ढूंढता है। तभी जेसिका उस पर वार करती है। इसी बीच गाड़ी का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। दोनों को चोट भी लगती है। जेसिका वहां से भागती है। वो किडनैपर अभी भी उसे देख रहा था। जेसिका उसके फोन से उसकी वाइफ को कॉल करती है और सारी सच्चाई उसे बताती है, और ये भी कहती है कि उसका पति एक कातिल है। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को बहुत मारता है। लेकिन जेसिका हार नहीं मानती। वो उसी के टूल से उसे मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। ये सफर जेसिका के लिए इतना खतरनाक होगा, ये उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या वो इस हादसे को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में।